खबर लेंगे जहां अज्ञात कारणों से दो छप्पर पोश दुकानों में आग लग गई। इस दौरान आग लगने से चाय की दुकानों में रखे गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। हादसे के वक्त दोनों दुकानें बंद थी, इसके चलते हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अचानक सिलेंडर फटा, आवाज सुनी गई, ग्रामीण दहशत में बाहर आ गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। 2 सिलेंडर फटने के बाद क्या स्थिति रही आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरीके से आग लगी। ग्रामीणों ने बामुश्किल इस आग पर काबू पाया है। 2 छप्परपोश दुकानों में ये आग लगी, दुकानें उस वक्त बंद थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन काफी नुकसान इस आग की वजह से। जब आंच बज गई है पत्रकार आ गए। राजस्थान में तेज चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिसका नाम है बिपरजॉय। आपको बता दें कि 16 जून को तीव्र चक्रवाती तूफान पाकिस्तान के तट पर पहुंचेगा। धीरे धीरे तूफान आगे बढ़ रहा है उत्तर दिशा की ओर। 14 से 15 जून को दक्षिणी और पश्चिमी भागों में इसका बारिश का असर होगा। तूफान का जोधपुर उदयपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। 16 से 17 जून को प्रदेश के अधिकांश जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो तीव्र चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। कब ये बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, वो तारीख हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से जोधपुर उदयपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश यहां पर हो सकती है। प्रदेश में बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिलेगा। 16 जून को तीव्र चक्रवाती तूफान जो है वो पाकिस्तान के तट पर पहुंचेगा। उत्तर की दिशा में धीरे धीरे ये बढ़ भी रहा है। 14 से 15 जून को दक्षिणी और पश्चिमी भागों में बारिश होनी निश्चित बताई जा रही। बढ़ेंगे आगे। सीकर जिले के दातारामगढ़ थाना पुलिस ने दातारामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और छेड़खानी के आरोपी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थानाधिकारी सोहनलाल ने जानकारी दी, बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग पोती को बाइक सवार 2 युवकों ने अगवा करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों की तत्परता के चलते आरोपी बाइक को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने नाबालिग के दिए हुए बयान के आधार पर आरोपी अशोक कुमार मीणा नीमका थाना का रहने वाला जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेजा गया है। प्रदेश की जेलों से एक बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, आपको बताते हैं। देखिए, प्रदेश भर के जेलकर्मी 13 जून से आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार की वादा खिलाफी है कारण, इसके खिलाफ सभी जेलकर्मी आंदोलन की राह पर हैं। जेलकर्मी वेतन विसंगति दूर करने को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं। जनवरी 2023 में जेल डीजी के साथ मुख्यमंत्री से हुई वार्ता के बाद भी विसंगति दूर नहीं होने से जेलकर्मियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जेलकर्मी 13 जून से 1 सप्ताह तक काली पट्टी बांधेंगे, ड्यूटी करेंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन मेस बहिष्कार भी देखने को मिलेगी। प्रहरियों ने जेल डीजी को पत्र लिखकर अपने आंदोलन की जानकारी दी है। उस पत्र की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर जालोर से लेंगे, जहां दिन दहाड़े मोबाइल दुकान से 70,000 के मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात से खफा व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित समेत व्यापारी थाने में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरम लाल और एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की और देर रात पुलिस व्यापारियों के बीच में सहमति बन पाई। इसके बाद व्यापारियों ने धरना खत्म किया। व्यापारियों ने 5 दिन में वारदात का खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आपकी भावना हमने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और गाँववासियों से हमारी वार्ता हुई है और उसमें उनकी जो बातें वो हमने सुनी और इस बारे में जो चोरी के लिए हमने एक टीम बनाई, जल्दी इसको खोल देंगे। और कुछ उनकी कोई कर्मचारी के बारे में शिकायत है तो उसकी भी हम जो भी है विधिवत कार्रवाई करेंगे। अब बात सीएम अशोक गहलोत के दौरे की हम करेंगे। दक्षिणी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें आज और कल सीएम का दौरा देखने को मिलेगा। आज सीएम चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। महंगाई राहत कैंपों का वो जायजा लेंगे। विकास कार्यों को लोकार्पण और शिलान्यास का भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है। विस्तार से आपको सीएम के दौरे की हम जानकारी दे देते हैं, बता देते हैं आपको।
कि आखिर कब कहां पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम रहने वाला है सिलसिलेवार। आज सुबह 11 बजे पहुंचेंगे चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी के चैनपुरिया में महंगाई राहत कैंप का वो जायजा लेंगे, अवलोकन करेंगे। विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का भी उनका कार्यक्रम यहां पर रहेगा। दोपहर 1 बजे की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ के लोहारिया में कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। महंगाई राहत कैंप के साथ विकास कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। दोपहर 3 बजे बांसवाड़ा के घाटोल में कार्यक्रम, मोटा गांव में महंगाई राहत कैंप का जायजा लेंगे, विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम गहलोत। शाम 5 बजे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर दर्शन का कार्यक्रम रहेंगे। आज नाइट स्टे जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो त्रिपुरा सुंदरी में ही होगा। आपको बता दें कि कल सोमवार को बागीदौरा में कार्यक्रम है। लंकाई में बनास नदी पर साइफन का शिलान्यास करेंगे। सुबह 11 बजे शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। इसके बाद कुशलगढ़ के मगरदा में कार्यक्रम है। महंगाई राहत कैंप का वो जायजा लेंगे। हाई लेवल कैनाल का शिलान्यास करेंगे सीएम। विकास कार्यों का भी लोकार्पण करना है उनके द्वारा। सज्जनगढ़ पंचायत समिति में कार्यक्रम होगा। दोपहर 1 बजे डूंगरपुर के आसपुर में सीएम का एक कार्यक्रम है। टोकवासा में महंगाई राहत कैंप का सीएम जायजा लेंगे। विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण करेंगे सीएम गहलोत। दोपहर 3:30 पर वो उदयपुर पहुंचेंगे। शाम 5 बजे स्वर्गीय खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण वो करेंगे। सोमवार को उदयपुर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम गहलोत। तो ये लोकार्पण, शिलान्यास समेत महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन, मूर्तियों का अनावरण, ये तमाम कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं दक्षिणी राजस्थान के, वो हम आपको इन ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज और कल दौरे पर रहेंगे। कहाँ क्या कार्यक्रम उनका, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और ताबड़तोड़ दौरों में कहां वो जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम वो कर रहे हैं, वो हम लगातार आपको बताते आए हैं, बता रहे हैं। देखिए, ये 2 दिनों का उनका दौरा है। कहां कहां पे वो जा रहे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। विष्णु, क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बताएं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जब से महंगाई राहत शिविर लागू किए हैं तब से लेकर लगातार प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं जी। वो लगातार लोगों के बीच जाकर इस जो महंगाई राहत शिविर है उसकी अहमियत बता रहे हैं और साथ में लोगों को कितनी राहत मिल रही है उसके बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। अब 2 दिन का जो दौरा है वो यहाँ बाघा संभाग में है। लगातार मुख्यमंत्री यहाँ दौरे पर रहने वाले हैं। कई कार्यक्रम उनके यहाँ पर इस दौरे के दौरान रहने वाले हैं। आज सुबह 11 बजे बड़ी सादड़ी है, वहाँ चैनपुरिया गांव है, वहां पर जो मुख्यमंत्री है वो पहुंचेंगे सबसे पहले और वहाँ जो लोगों से बातचीत करेंगे और साथ में जो योजना है उनका करेंगे। उसके बाद ग्राम लोहारिया है प्रतापगढ़ में, वहां पर दोपहर 1 बजे उनका कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद घाटोल के जो माटो गांव है वहां पर दोपहर जो बांसवाड़ा वहां 3 बजे ये कार्यक्रम रहने वाला है और उसके बाद जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत वो त्रिपुरा सुंदरी में दर्शन करने जाएंगे। काफी जो मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर लगातार जो राजनेताओं से लेकर तमाम लोग वो यहाँ दर्शन करने आते हैं। कल 12 जून को मुख्यमंत्री का जो दौरा रहेगा वो लंकाई बागीदौरा बाड़मेर बांसवाड़ा से होगा। वहां पर उस महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जाएंगे फिर मगरदा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा में वहां उनका दौरा रहेगा। फिर टोकाशा, आसपुर, डूंगरपुर में मुख्यमंत्री का दौरा रहेगा, जहां पर वो महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण करने के साथ ही लोगों से जनसंवाद और संपर्क करेंगे। और इसके अलावा जब लोगों की कुछ शिकायतें आती है या लोगों की कुछ सुझाव आते हैं उनको मुख्यमंत्री हाथों हाथ नोट डाउन करते हैं और शिकायतों को निस्तारण के लिए भी तत्काल निर्देश देते हैं। तो ऐसे में ये जो 2 दिवसीय दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है मुख्यमंत्री का। और अब दौरा कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना होंगे और उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। विष्णु, राजनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण ये दौरा चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल, चुनाव के मद्देनजर में काफी महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि लगातार पिछले दिनों से देखा जा रहा है चुनावी साल है और चुनाव में मैच कुछ महीने बचे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पूरे जी जान के जुटे हुए हैं कि सरकार रिपीट हो और इसको लेकर एक सबसे प्रमुख रूप से उन्होंने जो मुद्दा बना रखा वो महंगाई राहत का है। यानी लगातार मुख्यमंत्री संदेश दे रहे लोगों को कि सरकार की ओर से
राहत की बौछार उन पर की गई है लगातार, और इसके लिए महंगाई राहत शिविर जगह जगह लगाए गए हैं और महंगाई राहत शिविर का रेस्पॉन्स भी देखने को मिला। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो वो इसका कारण और पूरे प्रदेश भर में वो उनसे जुड़े रह रहे हैं। तो ऐसे में ये चुनावी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के विष्णु, लिए। ये दक्षिणी राजस्थान की अगर बात करें, क्षेत्रवार अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है, और यहाँ पर सीएम के जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? पिछले बार के चुनाव के कंपैरिजन में ये जो ताबड़तोड़ दौरे, कई सारे कार्यक्रम में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीएम इंटरेक्ट होंगे, इसका कितना असर पड़ेगा, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे क्षेत्रवार। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार कांग्रेस की स्थिति जो है वो इस इलाके में ये कह सकते हैं कि लगभग बराबर है, क्योंकि कई जो है जैसे यहाँ पर कुछ मंत्री भी है, प्रतापगढ़ है, वहाँ पर विधायक है कांग्रेस के, मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब उस स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए दौरा किया जा रहा है कि लगातार लोग उनसे जुड़े, और मुख्यमंत्री तमाम जो अपने दौरे हैं उनके दौरान जो लोगों से इंटरेक्शन करते हैं उसमें भी लोगों से मांग करते हैं समर्थन की कि वो कांग्रेस को समर्थन दे। अभी राहतें मिल रही है और ज्यादा राहत मिलेगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो दौरा है वो कांग्रेस की राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के आसपास आंकड़ा मिला था, उसके बाद इन्होंने बसपा से समर्थन हासिल करके और सरकार बनाई थी, निर्दलीयों का समर्थन था। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूर्ण बहुमत हो, सरकार रिपीट हो, और शायद इसीलिए विष्णु मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और पूरे राजस्थान को सिंगल हैंडली कवर करने की कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, महंगाई राहत कैंप के बहाने लोगों को लाभ भी दिया जाए योजनाओं का, और उनसे एक तरीके से चुनाव प्रचार भी होता रहे साथ साथ में। तो ये मुख्यमंत्री की कोशिश लगातार, और दक्षिणी राजस्थान के दौरे पर 2 दिनों का उनका कार्यक्रम लगातार हम बता रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया विष्णु इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो लोकार्पण शिलान्यास के भी कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम सिलसिलेवार रहने वाले हैं वो हम आपको बता रहे थे। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री से शनिवार को बयाना रूपवा से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की मुख्यमंत्री निवास पर। आपको बता दें कि क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और महंगाई राहत कैंपों के लिए उनका आभार प्रकट करने ये आए थे। सीएम गहलोत ने कहा कि बयाना रूपवा क्षेत्र में चौमुखी विकास के कई कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश के लिए अनुकरणीय हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू किया गया, जो एक क्रांतिकारी कदम है। राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से 19 नए जिले बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गुर्जर आंदोलन का शांतिपूर्वक समाधान किया है। एमबीसी वर्ग को 5% आरक्षण दिया गया है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में इस वर्ग के युवा नौकरी में लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत 30,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग मिल रही है। राज्य में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 3 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा प्राप्त कर राजस्थान के बच्चे आने वाले समय में देश को नंबर 1 बनाएंगे। बीजेपी का 9 साल बेमिसाल महासंपर्क अभियान और उससे जुड़ी खबर हम आपको बताएंगे। चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे। इसी सिलसिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज 10 बजे चित्तौड़गढ़ में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद का उनका कार्यक्रम रहेगा। दोपहर 12:15 पर निम्बाहेड़ा में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, दोपहर 3 बजे बिंगू विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। तो सीपी जोशी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? बीजेपी का 9 साल बेमिसाल महासंपर्क अभियान जो राजस्थान में बीजेपी चला रही है, उस सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की कार्यक्रम जो हम आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे कहां पर रहेंगे, 12:15 बजे कहां पर रहेंगे, 3 बजे किस तरीके से लाभार्थी सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे, ये तमाम कार्यक्रम। देश में किसान नेता के रूप में पहचान रखने वाले स्वर्गीय राजेश पायलट की आज 23वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर दौसा के भंडाना स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होना है, जहां उनके समर्थक पहुंचकर श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करेंगे। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन होगा। राजेश पायलट के बेटे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस नेता भी पहुंचकर स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि 11 जून सन 2000 को स्वर्गीय राजेश पायलट का दौसा के भंडारा में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। उस दौरान दौसा लोकसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर देखी गई थी। हादसे के बाद राजेश पायलट को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लेकर गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बच पाए।
राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बदली अपनी रणनीति। बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, राजस्थान में भाजपा ने सत्ता में वापसी का रोड मैप तैयार किया है। रणनीति के तहत भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश पैदा करने की तैयारी की गई है। प्रभारी मंत्रियों से लेकर सांसदों, विधायकों, संगठन नेताओं को भी निर्देश मिले हैं। महाजनसंपर्क अभियान में केंद्र की योजनाओं के प्रचार के साथ साथ कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का निर्णय है। भ्रष्टाचार के साथ कानून व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा का फोकस रहेगा, जोर रहेगा। सेंट्रल लीडरशिप की ओर से राजस्थान बीजेपी से जुड़े बड़े नेता, लोकसभावार प्रभारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्टाचार और आमजन से जुड़े मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा उठाने के निर्देश। 30 जून के बाद इस मुद्दे पर और अधिक अग्रेसिव बीजेपी नजर आएगी। इससे पूर्व जुटाएगी इस मुद्दे पर जमीनी स्तर से फीडबैक भी लिए जा रहे हैं। निजाम हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। निजाम, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही, ब्लूप्रिंट सामने आ गया, क्या रहेगा रोड मैप, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से ये महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून का रहा, इसकी शुरुआत के साथ ही देखा गया था कि लगातार जो है बीजेपी राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा को कहीं न कहीं तवज्जो दे रही है। लेकिन अब ये जो रणनीति है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की तय कर दी गई, ताकि जो महाजनसंपर्क अभियान है इसके साथ साथ जो प्रचार किया जाएगा, लोकसभा केंद्र की मोदी सरकार के जो योजनाएं हैं उनका प्रचार किया जाएगा। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीचे लेवल तक, अगर कहें कि बड़े जो पदाधिकारी और नेता हैं उनसे लेकर प्रभारी नेताओं से लेकर जो नीचे कार्यकर्ता है, नीचे पदाधिकारी हैं, उन तक सभी को ये एक तरह से रणनीति बनाई गई है कि वो सभी जो लोग हैं वो जो सरकार के जिस तरीके से घेरने की कोशिश की गई है उनके मुद्दों को निकाल कर आम जनता तक पहुंचाया जाए। क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहीं न कहीं भाजपा को लगता है कि वो कांग्रेस को घेर पाएंगे। और जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा को घेरा था, उसी मुद्दे पे उसी रणनीति के तहत अब जो है भाजपा कांग्रेस को घेरने में जुटी है। और यही वजह है कि सभी जितने भी जो पुराने केस हैं, लोगों जो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ लगे हुए, उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनकी जानकारी जो है वो साझा की जा रही है। तो ये एक रणनीति तय की गई है ताकि 30 जून तक जो इसका असर मुझे लगता है कि दिखने भी लगा। निजाम, किरोड़ीलाल मीणा जो है वो बहुत एग्रेसिव है, अभी से वो लगातार जो है वो चिट्ठियां लेकर घूम रहे हैं और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। टारगेट पर जो है वो मुख्यमंत्री के बेटे सुपुत्र वैभव गहलोत भी दिखाई दे रहे हैं आजकल। खैर, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए निजाम आपका। बड़ी चीज ये है कि जैसा कि हमारे सहयोगी निजाम ने बताया कि एग्रेसिव मोड में बीजेपी नजर आएगी आने वाले दिनों में, और ज्यादा एग्रेसिव होगा। और जो मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को, उसको पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की जाएगी। जैसे कर्नाटका में कांग्रेस ने भुनाया, वैसे भुनाने की कोशिश की जाएगी। बढ़ेंगे आगे। 12 में कांग्रेस नगर अध्यक्ष गौरव शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर आमजन में बहुत ज्यादा आक्रोश है। इसको लेकर खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भैया ने जिले के सभी प्रभारी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। मंत्री ने क्राइम कंट्रोल को लेकर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए जिले में विशेष अभियान चलाए जाने के आदेश दिए गए। साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की भी अपील उनके द्वारा यहां पर की गई। अगली खबर टोंक से लेंगे, जहां खरीफ फसलों की बुआई के लिए कृषि विभाग की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। आदान व्यवस्था, खाद बीज की उपलब्धता के लिए जिले के थोक विक्रेताओं की आत्मा सभागार में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक के मंगल की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संयुक्त निदेशक के मंगल ने कहा कि POS मशीन के बिना उर्वरक यानी खाद का विक्रय नहीं करें, और जितना खाद कृषक द्वारा क्रय किया जाता है, नहीं खरीदा जाता है, उसके आधार पर खरीदे गए कट्टे ही POS मशीन में दर्ज किए जाए। खरीफ फसलों की बुआई का काम शुरू होने के साथ ही आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सघन गुण नियंत्रण अभियान 5 जून से 7 जुलाई 2023 तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं के संस्थानों का निरीक्षण भी किया जाएगा और निरीक्षकों द्वारा क्वालिटी चेक किए जाएंगे, उनके नमूने लिए जाएंगे, जिनको प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा। जांच में अमानक पाए जाने पर इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो थोक विक्रेताओं की दरअसल ये बैठक क्या निर्देश दिए गए वो हम बता दें। अगली खबर सीकर के अजीतगढ़ से है, जहां 2 दिन पहले बिजली निगम की विजिलेंस टीम पर फायरिंग कर विजिलेंस टीम के कर्मचारी गजेंद्र सिंह मीणा को घायल कर देने के मामले में काम में लिया गया हथियार और कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपी BSF के जवान सुरेंद्र गुर्जर की लोडेड लाइसेंस शुदा रिवाल्वर, 9 जिंदा कारतूस, 3 खाली केस जब्त किए गए। साथ ही चौथे फरार आरोपी विक्रम गुर्जर उर्फ फौजी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे फिलहाल, नमस्कार।